नमस्कार साथियों। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी साथी पेट कॉमन कट ऑफ का विरोध कर रहे हैं लगातार और बहुत जमकर विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त, आप भी जानते हो कि पेट कॉमन कट ऑफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, न के बराबर है। थोड़ी बहुत जो 1-8% पॉसिबिलिटी है, उसी में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न टीचरगण, छात्रगण और विभिन्न अन्य लोग, और अपनी अपनी तरफ से ज्ञापन आयोग को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना, ये सब कर रहे हैं। आप समझिए कि पेट कॉमन कट ऑफ की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इस माहौल का बनना जरूरी है। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। और अगर पेट कॉमन कट ऑफ नहीं भी हुआ, जो कि शायद नहीं ही होगा, लेकिन इसकी वजह से जो माहौल बन रहा है, इससे यह जरूर होगा कि 45 से 50 गुना कम से कम आयोग बुला लेगा। समझ रहे हैं? और अगर 45 से 50 गुना मतलब 50 गुना के आसपास बच्चे अगर आयोग ने लेखपाल में बुलाए, तो आप समझिए कि जिनका 55-56 नंबर है ना भाई, उनका भी भला हो जाएगा, उन्हें भी मौका मिल जाएगा। और अगर 40 गुना के आसपास बुलाते हैं, देखिए बहुत सीधी सी गणित है कि 40 गुना के आसपास बुलाएंगे तो लगभग 3,20,000 बच्चों को मौका मिलेगा, और अगर 50 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो 4 लाख बच्चों को मौका मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए कि जैसे 3,20,000 बच्चे पेपर देंगे, वैसे 4 लाख बच्चे पेपर दे लेंगे, क्या बुराई है। और आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आप पेट कॉमन कट ऑफ का विरोध न करके, बल्कि ये सोचिए कि अगर मैं पहले ज्यादा नंबर ला सकता हूं, लाया हूं, मेरी अच्छी तैयारी है, तो मैं आगे भी ले आऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 3 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं कि 4 लाख दे रहे हैं कि 5 लाख दे रहे हैं। आपको अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप इस बात को सोचिए ही नहीं, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, बाकी आप ये मान लीजिए कि एक सीट मेरे लिए, बाकी में सब लोग लड़ेंगे, चाहे लाख लड़े, 4 लाख लड़े, चाहे 5 लाख लड़े। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। और जो लोग कह रहे हैं कि अव्यवस्था हो जाएगी, भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी, अरे भाई 3,20,000 बच्चे पेपर दे देंगे और 4 लाख बच्चे पेपर दे देंगे, तो ये 80,000 और 1 लाख बच्चों में कौन सी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। इतना बड़ा प्रदेश है जहां 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख बच्चों का पेपर हो जाता है, तो वहां है ना, जहां 20 लाख 40 लाख बच्चों तक का पेपर हो जाता है, तो वहां 3 लाख 4 लाख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और सरकार मैनेज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से व्यवस्थित रूप से सारे पेपर हो जाएंगे, सारे इंतजाम हो जाएंगे। आप देखेंगे साथियों कि यूपी SSSC पेट कॉमन कट ऑफ को लेकर विभिन्न लोगों के प्रयासों का नतीजा रहा कि तकरीबन 50 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए ने, विधायकों ने, सांसदों ने पत्र लिखे योगी आदित्यनाथ जी को, और आयोग को कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए। और इसका नतीजा यह निकला कि प्रॉपर जो उत्तर प्रदेश सरकार में अपर सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें आयोग से बात करनी पड़ी, और आयोग ने लिखित में मुख्य, है ना, आयोग ने, है ना, इसमें लिखित में अपर मुख्य सचिव जी को अपना जवाब भेजा। और इस जवाब का लेटर, इस जवाब का पत्र जो ये आप जो देख रहे हैं, ये प्रति जो है, ये हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि आयोग ने इसमें स्पष्ट किया था अपर मुख्य सचिव जी को कि भैया सारी चीजें नियमानुसार कराई गई हैं, और अब पेपर करा लेने के बाद कॉमन कट ऑफ अथवा अतिरिक्त कोई व्यवस्था इस तरह की प्रचलित नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है। सारी चीजें नियमों के अनुसार ही की गई हैं। मतलब आयोग ने स्पष्ट किया कि अभी अगर हम पेट कॉमन कट ऑफ लेकर आते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो अनावश्यक रूप से प्रशासनिक एवं विधिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी। और आयोग ने यह भी कहा कि अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेट 2025 के संदर्भ में कॉमन कट ऑफ लागू किया जाने का कोई प्रावधान वर्तमान नियमावली में विद्यमान नहीं है, तथा इस संबंध में की जा रही मांगों पर विचार किया जाना संभव नहीं है, यह आयोग ने कहा है। ठीक है, तो मतलब इस लेटर के बाद ये संभावनाएं लगभग न के बराबर हो जाती हैं कि पेट कॉमन कट ऑफ होगा, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है, तो प्रयास जारी रखना ही पड़ेगा। और उसके पीछे कारण है कि प्रयास जारी रखेंगे तो पेट कॉमन कट ऑफ अगर नहीं भी हुआ, है ना, ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी है, अगर इसको हम जारी रखते हैं और इससे पेट कॉमन कट ऑफ नहीं भी हुआ, तो भैया पॉसिबिलिटी क्या है, अगर पेट कॉमन कट ऑफ नहीं हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि 45 से 50 गुना बच्चों को बुला लेंगे। और 45 से 50 गुना बच्चों को ऐसा नहीं है कि कोई नई नियमावली बनानी पड़ेगी, ये तो पहले से है।
आप देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है और हमने ये पहले भी आपको बताया था कि भाई आप देखिए पहले ड्राफ्ट्समैन में लगभग 62 गुना से ऊपर बुला चुके हैं, इन्फोर्समेंट में 59 गुना से ऊपर बुला चुके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल ड्राफ्ट्समैन वगैरह विशेष अर्हता की वैकेंसी होती है। अरे भाई ये बताइए कि जूनियर असिस्टेंट कौन सी विशेष अर्हता की वैकेंसी थी जिसमें 40 गुना के ऊपर बुला लिया 3284 में, और 5512 वाले में तो 44 गुना के ऊपर बुला लिया। ये तो नॉर्मल वैकेंसी थी ना, ये तो विशेष अर्हता वाली वैकेंसी नहीं थी ना। तो नॉर्मल वैकेंसी में, ये बीपीओ वाले में देखिए 45.5 गुना बुला रखा है। तो जब यहां पर बुला सकते हैं 45 गुना तक, तो लेखपाल में भी बुला लेना उनके लिए कोई नियमों के ना अगेंस्ट तो है नहीं। तो पेट कॉमन कट ऑफ का माहौल बनेगा, तो मानकर चलिए माहौल बनेगा क्या, माहौल बना हुआ है, बस आपको इसे बनाकर रखना है। आप देखिएगा आयोग बड़े प्यार से 50 गुना तक बच्चों को बुला लेगा। और अगर 50 गुना तक बच्चों को बुलाते हैं तो क्या होगा भाई साहब, अगर 50 गुना तक बच्चों को बुलाते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि लगभग 4 लाख बच्चों को मौका मिलेगा। 50 गुना का मतलब 4 लाख बच्चों को मौका मिलेगा, और 4 लाख बच्चों को मौका मिलने का मतलब है, आप देखिए जो पेट 2025 के टॉप 4 लाख के बच्चे हैं उनके कितने नंबर हैं, 56 नंबर, और सारे के सारे फॉर्म तो भर नहीं देंगे। इसका मतलब ये 56 के भी नीचे जाएगा मामला। इसका मतलब यह है कि अगर 50 गुना बुला लिया तो 4 लाख बच्चे पेपर देंगे, और इसका मतलब है कि जो 55 नंबर के आसपास है उनको भी पेपर देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जिनके मार्क्स ज्यादा हैं कृपया आप भी समर्थन करिए। आप ये सोचकर समर्थन करिए कि जैसे 3 लाख पेपर देंगे वैसे 4 लाख दे लेंगे, और जैसे मैं पहले अच्छे नंबर लाया था मैं अभी भी अच्छे नंबर ले आऊंगा। और ये सोचिए कि मुझे 1 सीट चाहिए, मुझे बाकी से क्या मतलब। ठीक है। और बिल्कुल अपनी पढ़ाई लगन से मन से करिए। ठीक है, चीजें अच्छी होंगी, शानदार होंगी। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और इसे अपने भाइयों के लिए, जैसे देखिए हमारे देश में क्या परंपरा रही है कि हम दूसरों की खुशियों से भी खुश होते रहे हैं, बशर्ते वो पड़ोसी ना हो, है ना। यही तो होता रहा है कि हमें दूसरों को भी खुशी देने में खुशी मिलती है। हम डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ना है कि वेनेजुएला पर अटैक कर देंगे और दूसरे देशों का भला नहीं चाहेंगे, है ना। हम अमेरिका नहीं ना है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं ना है, पेट्रोल पंप तो नहीं ना है हम। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल पंप। ठीक है, तो वही है कि आप समझिए कि कुछ और लोगों का भला हो रहा है तो होने दीजिए, जहां 3 लाख वहां 4 लाख। ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।